Hello guys, how are you? Missing me ना? Me too. थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकली मेरे मोबाइल में, जो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, जिस कारण हम इधर मिल नहीं पाए. सॉरी फॉर दैट. इसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे जो लास्ट वीडियोस थे या सर के जो लास्ट वीडियोस थे वो थोड़े से धुंधले थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉर्ट आउट हो गई है. अच्छा, अब इतने दिनों आपको जो करवाया गया था उसकी प्रैक्टिस की आपने? चलिए, अच्छा है. कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. हाँ, गर्ल्स कहेंगी हमारा तो नाम नहीं लिया. अरे यार, आपको पता है अ सिंगल वर्ड जो यूज़ किया जाता है फॉर ह्यूमन, वही मैंने यूज़ किया है ना. स्टार्ट करें हम आगे रिमेनिंग पार्ट अपना. ओके देन, हमने लास्ट टाइम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. और थर्ड टाइप टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा थर्ड टाइप जो था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है अगर इसकी बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी दो रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहला रिएक्टेंट जो होता है वो एक कंपाउंड होता है और जो सेकेंड रिएक्टेंट होता है वो एक मेटल होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. यानी अगर ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो ही ये जो फर्स्ट वन ए इज लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, जिसके कारण जब रिएक्शन खत्म होगी तो कंपाउंड जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Cb. और ये A जो है ये बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट. लेकिन अगर बट इफ A जो है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव. दिस वन इज हाईली रिएक्टिव मेटल. और इसको अब अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एक लेस रिएक्टिव, दिस C1 इज लेस रिएक्टिव मेटल, देन ये लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट अकर. यानी हम यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. यहाँ पर रिएक्शन अकर हुई ही नहीं. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज केमिकल प्रोसेसेस और रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. हमारे पास में रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई. अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या किया मैंने, जिसका कलर ब्लू होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पर आयरन नेल डाल दी. Fe फॉर आयरन. आयरन नेल डाली.
वी नो दैट आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर को क्या किया, रिएक्शन से डिस्प्लेस कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पर बनता है जो कंपाउंड, जो प्रोडक्ट, दैट इज FeSO4। दिस वन इज फेरस सल्फेट और इसका कलर क्या है, ग्रीन, ग्रीन कलर है इसका। और जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया है, तो वो जो आयरन नेल हमने डाली थी उसके अंदर ये क्या करता है, उस पर डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। अब रिएक्शन जब खत्म होती है, कंप्लीट होती है, तो हम देखते हैं कि जो कलर था सॉल्यूशन का, जो पहले ब्लू था, अब कन्वर्ट हो गया इनटू ग्रीन कलर। अभी ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, यानी हमारे पास में जैसे ही कलर चेंज हुआ तो इन्फॉर्मेशन आ गई कि रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। याद हो तो मैंने पहले बताया था, दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, FeSO4 लिया। FeSO4 इज फेरस सल्फेट। मैंने फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर सॉल्यूशन है। मैंने इसके अंदर क्या किया, यहाँ पर कॉपर कॉइन डाल दिया, मैंने इसमें कॉपर डाला, कॉपर कॉइन डाल दिया इसमें, ये कॉपर का वायर डाल दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे कोई भी कलर में चेंज नहीं मिला, कोई कलर चेंज नहीं आया, ना टेम्परेचर चेंज आया, ना गैस इवॉल्व हुई, ना ही स्टेट में कोई चेंज आया। तो मेरे पास में इंटरफेयर ना, मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन मैं नोटिस नहीं कर पा रही हूँ जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन हुई है नहीं हुई है। तो मेरे पास इस चीज़ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, यानी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव और कॉपर लेस है, इसलिए आयरन ने ही कॉपर को डिस्प्लेस किया रिएक्शन में से, जिसके कारण ब्लू कलर का सब्सटेंस जो था, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन में। लेकिन आयरन सल्फेट जो था, सॉरी जो फेरस सल्फेट था, वो उसमें आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और जैसे मैंने कॉपर कॉइन डाला, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, जिसके कारण रिएक्शन जो है वो अकर नहीं हुई। अब आपके मन में ये बात आएगी कि आपको कैसे पता लगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज जो है, एक्टिविटी सीरीज जो है हमारे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में गिवन, उसको लर्न करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, जो एलिमेंट अपर पोजीशन में होंगे, जो ऊंचे होंगे, जो हायर पोजीशन पड़े, वो तो क्या रिएक्टिव। जैसे जैसे हम इस वर्टिकल कॉलम में नीचे आते जाएंगे तो जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है और जो ऊपर पड़े वो हाईली रिएक्टिव। अब उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आयरन तो क्या है, कॉपर से ऊपर पड़ा है, इसलिए आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। गॉट इट। नेक्स्ट टाइप की जो हमें केमिकल रिएक्शन आज करनी है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, which one is our fourth type of chemical reaction? We talk about double displacement reaction. Our fourth reaction is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमें एक्टिविटी सीरीज या विच वन इज हाईली रिएक्टिव, विच वन इज लेस रिएक्टिव, इसके बारे में बिल्कुल भी मतलब कंसीडर केस नहीं करना है। बस सिंपल सी बात है जो हमें हमारे दिमाग में रखनी है, वो क्या है यहाँ पर कि आपको दो कंपाउंड को यहाँ रिएक्ट करना है। कंपाउंड हमने 9th में पढ़ा था, है ना, बस वही मैं बात बोल रही हूँ। यहाँ पे पहला कंपाउंड मैंने लिया AB एंड सेकेंड वन मैंने लिया यहाँ पर CD।
बस आपको ये ध्यान रखना है, 9th का वापस से मैं टॉपिक बोल रही हूँ, जो फर्स्ट होता है कंपाउंड में वो पॉजिटिव होता है, जो नेक्स्ट वन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव पढ़ते हैं, राइट साइड में हमेशा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का केस हमने 9th में पढ़ा था, वही हम यहाँ पे वापस ले रहे हैं। तो वहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आती है कि जब इस कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फर्स्ट जो आयन आता है वो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव, एंड सेकेंड आयन जो आता है वो क्या आता है, नेगेटिव। यानी जब ये कंपाउंड टूटेगा तो इस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होगा। फिर इस कंपाउंड को आप जब ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑब्टेन होंगे। अब जब ये रिएक्शन हम करवाएंगे अकर्ड, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ेगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव पहले लिखना है, नेगेटिव बाद में। तो जब मैंने रिएक्शन यहाँ पे की तो यहाँ पे देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, यानी क्या प्रोडक्ट बना, यस, इसका प्रोडक्ट बना है AD। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना, देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका क्या बना है यहाँ पे C। ये रिएक्शन होगी, इसी को ही बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको टर्मिनोलॉजी में लेके चली जाती हूँ कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, एक्सचेंज ऑफ आयन। इसका आयन इसके साथ, इसका आयन मैंने इसके साथ जो है वो वापस से जोड़ दिया। यानी हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Double displacement reactions are those reactions or chemical process in which exchange of ions takes place. This one is double displacement reaction. Example ले लेते हैं। Example की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर जो first example लिया है, वो first example मैंने लिया बेरियम क्लोराइड का। This one is बेरियम क्लोराइड। मैंने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। इस बेरियम क्लोराइड को मैंने सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवाया। मैंने इसको सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवाया। दिस वन इज बेरियम क्लोराइड एंड दिस वन इज सोडियम सल्फेट। मैंने जैसे ही बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवाया, अभी मैंने बात की आपसे, एक्सचेंज ऑफ आयन विल टेक्स प्लेस। तो इसका आयन यहाँ पे बेरियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इसके आयन्स कौन से हैं, सोडियम आयन और सल्फेट आयन। तो जब यहाँ पर एक्सचेंज हुआ तो सोडियम के साथ में कौन जुड़ गया, इधर से क्लोराइड आयन, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया, NaCl। यहाँ पर कौन है पॉजिटिव, बेरियम, किससे जुड़ेगा, इसके नेगेटिव से, दैट इज सल्फेट, जिसके कारण यहाँ पे कंपाउंड बन गया BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट। दिस वन इज बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पर बनता है एंड बेरियम सल्फेट जो है ये एक व्हाइट PPT की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आपको ऑब्टेन होगा। इट सेटल डाउन बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब की बॉटम में आपको सेटल डाउन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट PPT, जबकि NaCl हम जानते पानी में डिजोल्व हो जाता है और वो क्लियर दिखता है, हमें कहीं नहीं पता लगता NaCl कहाँ पे डिजोल्व स्टेट में मौजूद है। यानी मैंने दो जब क्लियर सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया तो मेरे को जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑब्जर्वेशन नोटिस हुई, कंफर्मेशन आया कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है, वो क्या कंफर्मेशन आया, मुझे यहाँ पर व्हाइट PPT मिल गया। व्हाइट PPT मिलते मैंने कहा रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पास में यहाँ पे जो PPT ऑब्टेन हुआ है व्हाइट, उसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ आयन से रिएक्शन अकर्ड हुई है, इसलिए इसको किसका एग्जांपल मानेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ऑफ लेड नाइट्रेट। व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, मैंने लेड नाइट्रेट को क्या किया है, पोटेशियम आयोडाइड से मिक्स किया। लेड नाइट्रेट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था व्हाइट होता है, इसका भी मैंने एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया। दिस
दिस वन इज लेड नाइट्रेट और ये आपके पास में पोटेशियम आयोडाइड है। आपने जब इनको मिक्स किया आपस में, वापस से वही काम करना है हमने, क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से आपको करना है। तो आपके पास में आ जाता है यहाँ पर, इसका पॉजिटिव क्या है, लेड, दैट इज Pb, और इसका नेगेटिव यहाँ पे क्या है, आयोडीन, आयोडाइड, जिसके कारण बन जाता है PbI2 एंड KNO3। यहाँ पर बनता है लेड आयोडाइड और यहाँ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है, जो ये फिर वापस से बताता है कि रिएक्शन खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इस रिएक्शन में भी क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, इसको भी हम किसका एग्जांपल मानेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारा 5th टाइप की केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन और आ रही है, दैट इज ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। क्योंकि कंक्लूजन यहीं पे आ रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं मतलब ले रही हूँ टॉपिक को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन खत्म होने पर, कंप्लीशन पर हमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ PPT जो है हमें ऑब्टेन होता है। मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन खत्म होने पर आपको PPT ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या मानेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी आपके पास में एक कंक्लूजन आ रहा है कि देखो इस रिएक्शन को देख लो, बोले इसमें देख लो, हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं होता, सिर्फ ये दो जो एग्जाम्पल चल रहे इसी में ही है कि इसमें देखो आपको PPT ऑब्टेन हुआ है, जैसे रिएक्शन खत्म PPT ऑब्टेन हुआ। इसलिए इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको PPT ऑब्टेन हुआ। PPT एक्वस जो सॉल्यूशन है उसके नीचे सेटल डाउन होना चाहिए। ये नहीं कि ड्राई स्टेट में रेसिड्यू मिल गया उसको आप PPT बोलोगे, नहीं, आपने ड्राई स्टेट वाले को PPT नहीं कंसीडर करना है। जो लिक्विड स्टेट है, जो टेस्ट ट्यूब में लिक्विड पड़ा है, उसके अलावा जो आपको सेटल डाउन मिलता है उसको आप क्या मानोगे, PPT। ना कि किसी ड्राई सॉल्ट को अगर आप बर्न करते हो तो वो जो आपको लेफ्ट ओवर सब्सटेंस मिलता है उसको आप PPT मानोगे। गॉट इट, ध्यान रखना, गलती मत करना। PPT आपको एक लिक्विड के साथ नीचे सेटल डाउन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड क्या है, NaCl है ना, और हमें सेटल डाउन क्या मिला, बेरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में हमें PPT ऑब्टेन हुआ, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी मान लेंगे। गॉट इट। तो मेरे को कोई कहता है ये रिएक्शन का टाइप क्या है, उसे लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर उसको जवाब दिया कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। गॉट इट, ओके देन हम स्टार्ट करते हैं 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, देन 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज redox reaction। अब रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, सबसे पहले हम उससे फैमिलियर होंगे। 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज redox रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इसको समझने से पहले हम रिडॉक्स वर्ड से फैमिलियर होंगे। अगर रिडॉक्स वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मिलके बना हुआ है दो वर्ड्स से। दो वर्ड्स क्या हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन इज रेड, सेकेंड वन इज ऑक्स। अब यहाँ पे ऑक्स आप बुलबुल ऑक्स की बात मत करना, यहाँ पे ऑक्स का मतलब कुछ और है। अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करती हूँ तो ये मिलके बना हुआ है दो वर्ड से। फर्स्ट वन इज रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन, यानी वो रिएक्शन जिसमें आपको साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ
वो केमिकल प्रोसेस जिसमें आपको क्या है साथ साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता हुआ मिले, उसको आप क्या मानेंगे, उसको आप मानेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब साथ साथ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि रिडक्शन क्या और ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम कैसे समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा है, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में ही समझा देती हूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो रहा है उसको कैसे समझाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी मैं किसी में भी अगर ऑक्सीजन को जोड़ती हूँ तो वहाँ पे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसी कोई रिएक्शन में पढ़ी थी, हाँ जी हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद आया ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब हम कोल को या कोक को बर्न करते हैं नेयर, क्या बनता है, CO2, है ना। अब यहाँ देखो मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या किया है, बर्न किया है, यानी एक करवा दिया। अब इसमें मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो CO2 बना। अब इस रिएक्शन कंप्लीशन में जो है ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसलिए इसको क्या मानूंगी मैं, ऑक्सीजन, यानी कंबशन रिएक्शन भी है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी। यानी मेरे पास में यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि ये जो बर्निंग ऑफ कोल है ये एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, मतलब ये आपको रिएक्शन से समझाने की कोशिश की और फटाफट अपन ले लेते हैं, फिर बाकी मैं रिएक्शंस में आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगी इसका। इसके अंदर एडिशन होता है, तो एडिशन का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है रिमूवल। यानी रिडक्शन रिएक्शन में आप देखोगे कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। नेक्स्ट वन, यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऐड होती है लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें से तो आप लोगों को हाइड्रोजन बाहर निकलती हुई दिख रही हो, मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें से जब प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन उसमें क्या होगी, बाहर निकलती है, तो वो रिएक्शन को आप क्या मानोगे, ऑक्सीडेशन। और जिसके अंदर वापस रिमूवल का अपोजिट एडिशन, आपको हाइड्रोजन जुड़ती हुई दिख रही है, उसको आप क्या मानोगे, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर आपको कहीं पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिख रहा है तो उसको आप क्या कंसीडर करोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो उसको आप क्या मानोगे, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ये जो लास्ट थर्ड पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ी सी हायर, यानी हम 11th में पढ़ते हैं, ये कई बार हमें 10th में भी हेल्प कर जाती है, ये बहुत कम जगह पे ही हेल्प करती है, बाकी तो हम इन दो से ही देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये मैं आपको सिंपल से एक छोटे से एग्जांपल से ले देती हूँ क्योंकि ये हमारे अभी आएगा नहीं 10th में, तो आपको हायर क्लास में हेल्प करेगा 11th। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जैसे कि हम बात करते हैं जो सोडियम है, सोडियम का एक मेटल है ना। सोडियम मेटल जब कंपाउंड बनाता है उससे पहले वो क्या बनाता है, आयन बनाता है। तो सोडियम आयन जब बनाता है तो ये क्या बनाता है, सबसे पहले एक कैटायन बनाता है। कैटायन कब बनेगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसमें से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, इसीलिए यहाँ पर इसका देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हो। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। Its electronic configuration is 281। हमने 9 में पढ़ा था कि जितने जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हमारे पास में कंक्लूजन क्या निकलता है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 11। अब जैसे ही ये आयन बनाता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ नाउ इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं वो कितने रह गए हैं, 2, 8 यानी 10। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, इसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाया है, जो मुझे बताता है कि यहाँ जो रिएक्शन अकर्ड हुई है किसका एग्जांपल है, दिस वन इज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम रिडक्शन की बात है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के अंदर एग्जांपल मैं क्लोरीन ले लेती हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है ना। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 17। जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब इसके पास क्लोराइड आयन बनते ही इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 18। तो ये हमें कंक्लूजन देता है कि जो हमें ये कंक्लूजन देता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 18 हो चुके हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे 18 हुआ है। कब 18 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, यानी इस रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जो ये बताता है ये रिएक्शन किसके अंदर आ जाएगी, रिडक्शन में। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस, जो ये बताता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। अब ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है वो बता दी। यानी आपके पास फटाफट डेफिनेशन ले लेते हैं अपन कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। व्हाट डू मीन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, वाइस वर्सा, यानी जस्ट अपोजिट। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो किसकी होगी, रिडक्शन रिएक्शन की। हमारा टॉपिक था रिडॉक्स का, तो एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं हम लोग। रिडॉक्स का एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है वो जिंक ऑक्साइड एंड कोका है। यानी जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं विथ कोक, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है उसके साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है जिंक Zn प्लस Cu। यहाँ पर ये जिंक बन गया और यहाँ बन गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन यहाँ पर ही आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे देखेंगे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास में जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखो जिंक के अंदर से ऑक्सीजन गायब हो गया। यानी यहाँ पर तो ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिएक्शन यहाँ से चालू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, मैं एरो वहाँ लेके चली गई। इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है और हम जानते हैं जो ऑक्सीजन का रिमूवल जिस रिएक्शन में होता है उसको हम क्या मानते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें तो कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, और वो केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन किसका एग्जांपल आ गया, रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर इस केमिकल प्रोसेस में आपको दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हुई दिख रही, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, साथ साथ हो रही हैं, जो ये कंक्लूजन आपको देती हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आ चुकी है इंफॉर्मेशन। अब आप घर पे जो आपने केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपके एनसीईआरटी वीडियो से रिडॉक्स की प्रैक्टिस करना है। और अभी भी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी टॉपिक पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ एक रिएक्शन आपको देती हूँ होमवर्क के लिए, एक तो जिससे आपको ये थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और उसके बाद हम अपना टॉपिक को कंप्लीट करते हैं आज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको पहला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम एग्जाम्पल दिया है। बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर लेते हैं हम। तो हमारे पास में नेक्स्ट जो रिएक्शन ले लेते हैं वो अपन एक और देती हूँ मैं आपको, देखते हैं आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैं करवाऊंगी आपको। ओके, ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपका होमवर्क है, आपको करना है। लेकिन केमिस्ट्री इजी नहीं है। केमिस्ट्री से तब आप अच्छे से डील कर सकते हो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस एक बार ही ऐसा नहीं कि आपने कर मतलब एक बार ही करा तो हो गया, बस बाकी लेटे लेटे बेड पे आपने उसे गो थ्रू हो गए, रीड आउट कर लिया, काम चल जाएगा, नहीं। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने रिएक्शंस के ऊपर आपको कमांड रखनी पड़ेगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आपको अपने आप को घर में सुरक्षित रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, साथ के साथ मोबाइल से, गेम से थोड़ा दूर रहिए। मोबाइल यूज़ करिए बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक तरह का एडिक्शन है। और अगर इस एडिक्शन से हम लोग सफ़र्ड हो गए तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लेकिन एक शिकायत फिर मैं करती हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं करते, है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।